श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नित्य नामिने। नमस्ते प्रभुपाद्य गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जन्मस्तारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सद्गुरुं रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्री राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वरसिभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवत कथा का चौथा सत्र हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था कि गजेंद्र अपनी स्तुति में कह रहे हैं कि मैं भगवान की शरण ग्रहण करना चाहता हूँ, भगवान मेरी रक्षा करें। जिनकी लीलाओं जब वो इस धरा पर आकर के लीलाएं करते हैं तो बड़े बड़े देवता ऋषि मुनिगण मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। तो इस जगत के लोग कैसे उसको समझ पाएंगे। तो श्रीमद् भागवत स्कंद 8 अध्याय 3 श्लोक नंबर 7। दिदर्शो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्त संगा मुनिया सुसाधवा चरन्ति लोकव्रतं वर्णं बने भूतात्म भूता स्वार्थ से में गति। आज कह रहे हैं कि वो भगवान मेरे लक्ष्य बने जिनके भक्त विमुक्त संगा आसक्ति से मुक्त होते हैं, मुनि होते हैं और साधु प्रवृत्ति के होते हैं। चरंती लोक वर्तम वर्ण और जो विचरण करते हैं वन में जाकर के व्रत के साथ बड़ी तपस्या के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और संन्यास का पालन करते हैं। इस तरह से भूतात्म भूता और सारे जीवों को अपने समान समझते हैं
सुहृद, सबका कल्याण करने वाले होते हैं और सुमंगलम, उनका चरण सर के ऊपर कृपा रखता है। ऐसे भक्त जो उनके नसीब भक्त होते हैं, उनकी शरण में वो लोग जाते हैं, इतने बड़े बड़े भक्त, वो भगवान मेरे लक्ष्य हैं, मैं उनको अपना लक्ष्य बनाना चाहता हूँ, वो मेरी रक्षा करें। तो स्वयं में गति, वास्तव में देखा जाए तो हम सबका लक्ष्य भगवान, हम ही सभी का लक्ष्य भगवान है, लेकिन हम अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं। कुंती महारानी अपनी स्तुति में किस तरह से भगवान को प्रणाम कर रही है, जबकि उनकी बुआ लगती थी, बड़ा उनका नाता था। नमस्ते पुरुषम त्वाद मीश्वरम पर करते परम ए लक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम। हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप ही परम ईश्वर हैं और इस जगत के रचयिता हैं। इसके बाद भी इससे परे और सबके लक्ष्य हैं, अंदर और बाहर आप ही स्थित हैं, फिर भी जीव के लिए अलक्ष्य बने, वो आपको लक्ष्य नहीं मानता। कहा भी देखा जाए तो कितने लोग भगवान की शरण में जाते हैं, कितने लोग भजन करते हैं। अगर हम इस जगत की जनसंख्या के संबंध में लगाएं तो कितनी आबादी है, कोटि कोटि जीवों की संख्या को गिना नहीं जा सकता है, इतने जीव हैं। उनमें मनुष्य कितने, बहुत थोड़े, 7 अरब के लगभग मनुष्य हैं जिनकी गिनती किया जा सकता है। और जो लोग उनकी गिनती हो जाती है, उनमें से कितने लोग धर्म परायण हैं। ये सुखदेव, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि कितने लोग हैं जो धर्म की तरफ चलने वाले हैं, कि बहुत थोड़े। पहले तो समस्त जीवों में मनुष्य ही बहुत थोड़े हैं, फिर उन मनुष्यों में जो धर्म की ओर बढ़ने वाले लोग हैं वो बहुत थोड़े हैं, और जो धर्म की ओर बढ़ने वाले लोग हैं, कितने लोग हैं जो मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, बहुत थोड़े लोग। जो धर्म की ओर बढ़ रहे हैं उनमें से बहुत थोड़े लोग हैं जो मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, और जो मुक्ति के लिए प्रयास कर चुके हैं उनमें से कितने लोग हैं जो नारायण परायण हैं। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायणा सुदुर्लभ है प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुनि। हे महामुनि, जो लोग मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं उनमें से कोई करोड़ों एक बिरला भगवान की शरण में जाएगा। कितनी कठिन वास्तव में देखा जाए कि भगवान की भक्ति जो आसान होते हुए भी जीवों को कठिन लगती है। नहीं तो कोई इधर चला गया, कोई तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गया, कोई किसी देवता की शरण में चला गया, लेकिन भगवान की शरण में कोई बिरला जा पाएगा, कोई बिरला ही भजन करेगा। भगवद गीता में उन्होंने कहा है, करोड़ों में से कोई, लाखों में से कोई, हजारों में से कोई एक मेरी तरफ को बढ़ेगा। तो ये ऐसे ही लोग हैं जो वन में चले जाते हैं और चरंती लोक वर्तम और व्रत धारण करके ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास का दृढ़ता से पालन करते। अगर कोई ब्रह्मचारी गुरु के बिना पूछे भोजन कर ले तो ठीक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है, इतना कड़ा नियम। अगर गुरु भूल जाए कहना कि बेटा भोजन कर लो, भोजन करना भूल जाए कहना गुरु, तो भोजन नहीं करेगा, भोजन नहीं कर सकता। और संन्यास में सब कुछ विरक्ति आ जाती है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। इसलिए कलयुग के लिए संन्यास को रिकमेंड नहीं किया गया है। 24 साल की आयु में गौरहरि प्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया था तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने सचेत किया था, लेकिन वो वास्तव में भगवान थे, उनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं था। हम लोग नहीं कर सकते। इस
इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई ब्रह्मचर्य में पालन नाम न जप सके तो गृहस्थ में आ जाना चाहिए। गृहस्थ में अगर भजन ना हो तो वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, और वानप्रस्थ में ना हो तो संन्यास धारण करना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो अनुकूल, उसी के अनुसार भजन करना चाहिए, लेकिन जीवन में भजन जरूर होना चाहिए। अगर किसी ने ठीक ठीक ब्रह्मचर्य पालन किया, गृहस्थ का पालन किया, संन्यास का पालन किया, कोई त्रुटि नहीं होने दी, लेकिन हरि नाम नहीं लिया, तो यमराज के दंड से वो बच नहीं सकता, पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि हरि नाम नहीं लिया। और इन सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। अपना काम करते करते घर में रहकर पति पत्नी बच्चों के साथ में जीवन यापन करते हैं और भजन करते हैं, तो इससे श्रेष्ठ नहीं है। अगर कोई गृहस्थ में भी भगवान के लिए समय निकाल लेता है, तो गृहस्थी अक्सर कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं, हम लोगों के पास समय नहीं है। वास्तव में समय ही समय है। जब उनके पास कोई इंद्रिय तृप्ति का साधन बनता है तो समय निकल आता है, कहीं से धन मिलना हो तो समय निकल आएगा, लेकिन भगवान के नाम के लिए उनके पास समय नहीं है। यही इस जगत में सबसे बड़ी बीमारी जीव को लगी। नो टाइम में क्रोनिक डिजीज ऑफ कॉमन मैन, सामान्य मनुष्य को सबसे बड़ा कोरोना यही है कि हमारे पास भगवान के लिए समय नहीं। ये एक बहाना है, समय ही समय। और गृहस्थ में अगर कोई व्यक्ति पराई स्त्री का चिंतन मात्र कर लेता है तो गृहस्थ में त्रुटि बन जाती। इतने मात्र से उनका गृहस्थ ठीक नहीं है। मात्र चिंतन से स्त्री पराई पुरुष का चिंतन कर लेती है तो वो गृहस्थ में त्रुटि बन जाती। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमको एक ऐसी विधि बताई जिसको अगर गृहस्थ में जप किया जाएगा तो इस त्रुटि को वो ठीक कर देता है। तो कभी मन में भाव नहीं आता, कभी कोई भाव नहीं आएगा, और भाव आएगा तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम सरे केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। ये हृदय पे जो मन के ऊपर मैल लग गया है, जो परत चढ़ गई है, ये मन दर्पण को साफ करता है। जैसे दर्पण होता है इसी तरह का हमारा मन दर्पण। अगर दर्पण रखा है और उस पर धूल चढ़ी हुई है तो चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इसी तरह से अगर इस चित्त के ऊपर, मन के ऊपर मैल चढ़ गई तो वो ठीक दिखाई नहीं देता है। तो इस धूल को साफ करने वाला है, चेतो दर्पण मार्जन करने वाला है। गृहस्थ के अंदर जब चलेगा तो इस दर्पण पर जो धूल है उसको ये साफ कर देगा, और जो भी त्रुटियां अपने गृहस्थ में होती हैं उन सब को ये दूर करने वाला है। चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापण, और उस दावाग्नि से भी मुक्त कराता है। दावाग्नि जो हमारे हृदय में जल रही है, धन प्राप्त करने की, बच्चों को कामयाब बनाने के लिए हम लोग तरह तरह के हथकंडे लगाते हैं, लेकिन वास्तव में शिक्षा तो देना चाहिए। बच्चे वही बनेंगे जो भगवान बनाना चाहता है। हमें केवल अपने बच्चों को शिक्षा मात्र देते, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना है। रात दिन पीछे पड़ना ठीक नहीं होता। इसीलिए भगवान का जब नाम गृहस्थ में आ जाता है तो जीव समझ जाता है कि इनको जो भगवान को बनाना है वो ये बनेंगे, हम कितना भी प्रयास कर लें। हमारा उत्तरदायित्व बनता है ठीक बच्चों को शिक्षा देना। और विद्यावधूर जीवनम, ये नाम जो है भक्ति विद्या की वधू है। अर्थात जिस प्रकार से घर में वधू आ जाती है तो जीवन बदल जाता है।
जीवन चेंज हो जाता है। जब शादी होकर के कोई वधू घर में आती है तो जीवन चेंज हो जाता है। वो सबका सम्मान करती है, लेकिन पूरी तरह से अपने पति के परायण रहती है। उसी तरह से ये नाम के द्वारा सबका सम्मान किया जाता है, समस्त देवताओं का सम्मान होता है, लेकिन पूरी तरह से भक्त भगवान कृष्ण के परायण रहता है, उन्हीं को समर्पित रहता है। इस तरह से मन का मार्जन होता रहता है जब हम अपने गृहस्थ में इस भगवान के नाम का पालन करते हैं। किस तरह से मन के संबंध में देखिए क्या बताया गया है एक भजन के द्वारा।